दोस्तों 20 जुलाई 2024 का समय होता है। बॉम्बे एयरपोर्ट पर 4 विदेशी महिलाएं आती हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और जिनकी उम्र होती है 25 से 30 बरस के आसपास होती हैं वो महिलाएं। और वहाँ एयरपोर्ट उतरने के बाद में वो महिलाएं जो होती हैं एक होटल जाती हैं। होटल में जाने के बाद में वो होटल मालिक से मिलती हैं और कहती हैं कि मुझे एक रूम चाहिए। उनको एक रूम की व्यवस्था की जाती है और अपने रूम में चली जाती हैं। तभी उनमें से एक महिला होती है कुछ देर के बाद में होटल मालिक के पास फिर दोबारा आती है और उनसे कहती है कि हमें एक हिंदुस्तानी लड़का चाहिए जो हमारी रातों को रंगीन कर सके। अब होटल में जो मालिक होता है वो इन कामों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होता है और उसमें इन लड़कों की व्यवस्था की जाती थी। अब उनके लिए एक लड़के की व्यवस्था की जाती है और एक लड़का होता है जिसका नाम हितेश होता है। हितेश को फ़ोन लगाया जाता है और हितेश वहाँ पहुँच जाता है। हितेश जो होता है लंबा चौड़ा नौजवान होता है जिसकी उम्र 22 साल होती है और उनको महिलाओं को मिलाया जाता है। महिलाएं देखती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और उसको अपने कमरे में ले जाती हैं और उसके साथ में शराब पीती हैं। शराब पीने के बाद अब जो महिलाएं होती हैं उनके गोरे बदन को देखकर हितेश बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है उनके साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वो चारों विदेशी महिलाएं उसके साथ में संबंध बनाती हैं रात भर और हितेश भी उनके साथ खूब बड़े बेजोड़ तरीके से संबंध बनाता है जिससे उन महिलाओं की चीखें निकल जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। तो होटल मालिक जो होता है अपने कैबिन का दरवाज़ा बंद कर लेता है और इस तरह से वो पूरी रात उन महिलाओं के साथ में चीखें निकालता रहता है। और महिलाएं इतना खुश होती हैं कि उसके एवज में उस हितेश नाम के लड़के को इतना मोटी रकम देती हैं कि जिससे वो अपनी सारी ज़िंदगी के लिए अब सपने देखने लग जाता है। सुबह होती है तो दोस्तों सुबह होने के बाद में जब हितेश घर नहीं पहुंचता है फिर उनके बाद में उसके माता पिता के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाती है। आखिरकार दोस्तों उस हितेश के साथ में क्या हुआ पूरा जानेंगे घटना में। दोस्तों आज की जो घटना है महाराष्ट्र मुंबई की है। वहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर 20 जुलाई 2024 को 4 विदेशी महिलाएं आती हैं और चारों महिलाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। भरी पूरी बॉडी होती है, गोरा बदन होता है और ये एक होटल में जाती हैं। होटल में जाने के बाद में वहाँ एक रूम लेती हैं। रूम में रहने के बाद में होटल मालिक से बात करती हैं और कहती हैं कि हमें एक हिंदुस्तानी लड़का चाहिए और हिंदुस्तानी लड़के की डिमांड करती हैं। तो जो होटल का मालिक होता है वो उस होटल में यही काम करता था। जो विदेशी लड़की महिलाएं होती हैं या जो अमीर घर की लड़कियां होती हैं लड़के की डिमांड करती थी तो उनको लड़के की व्यवस्था की जाती थी। दोस्तों घटनाक्रम में पूरा जानेंगे। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों जब उस लड़के को वहाँ पर ले जाया जाता है और वो महिलाएं जो होती हैं उस लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उस लड़के के साथ में अब ये महिलाएं जो होती हैं कुछ ऐसा करने वाली होती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महिलाएं जो होती हैं हितेश नाम के लड़के को अपने कमरे में ले जाती हैं, उसको काफ़ी सारा शराब पिलाती हैं, खुद शराब पीती हैं और उस शराब की पैग में जो होती हैं एक शक्तिवर्धक गोलियां मिला देती हैं। उस गोलियों को पीने के बाद यानी शराब को पीने के बाद में अब हितेश नाम के लड़के के पास इतनी उत्तेजना हो जाती है जिससे उन महिलाओं के साथ में एक एक करके बड़े बेजोड़ तरीके से इनके साथ संबंध बनाता है और एक एक महिला की ये चीखें निकाल देता है। अब एक एक महिला के साथ में वो रात के 2-2 बार संबंध बनाता है और इस तरह से ये महिलाएं इतना खुश होती हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी में इस तरह के सुख नहीं मिले थे, शारीरिक सुख इनको नहीं मिले थे और उसके बदले में इसको काफ़ी सारा पैसे देती हैं। हितेश जो होता है अब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस कारण से वो इनके साथ में वो संबंध बनाता है। दोस्तों हितेश जो होता है एक गरीब परिवार का रहने वाला होता है। हितेश के पिताजी होते हैं एक क्लर्क का काम करते थे और उनकी माता जो होती हैं हाउसवाइफ होती हैं। हितेश एक दिन क्या होता है कि हितेश की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिससे हितेश और उसके पिताजी अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद भी उनको पता चलता है कि हार्ट अटैक का दौरा पड़ा हुआ है। हार्ट अटैक हुआ है तो उसके बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस ऑपरेशन में 2 से 3 लाख रुपए की खर्चा आएगा।
अब हितेश के पास इतना पैसे होते नहीं हैं, अपने जान पहचान वाले रिश्तेदारों हर किसी से मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी मदद कहीं से नहीं हो पाती है। अब हितेश जो होता है अपने कुछ यार दोस्तों से सलाह लेता है। सलाह लेने के बाद में जो यार दोस्त होते हैं उसको एक सलाह देते हैं, कहते हैं कि अगर तुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तू एक काम कर सकता है कि मुंबई में ऐसी है कि बहुत सारे काम हैं, यहाँ तू सेक्स वर्कर का काम कर सकता है और इसके बदले में तू काफ़ी सारा पैसे भी कमा सकता है। और वो इनकी बात मान जाता है और उनके दोस्त होते हैं एक होटल मालिक से मिला देते हैं हितेश को। और हितेश को मिलने के बाद में होटल मालिक इनका हितेश का नंबर ले लेता है, कहता है कि जब जब ज़रूरत पड़ा करेगी, जब कोई डिमांड करा करेगा तब मैं आपको फ़ोन कर दिया करूँगा और आप चले आया करना। और 20 जुलाई 2024 को जब विदेशी महिलाएं इनको बुलाती हैं, हितेश को डिमांड करती हैं, तो हितेश को बुलाया जाता है और वो हितेश उनके कमरे में जाता है और इस तरह से उनके साथ में संबंध बनाता है। जब संबंध बना लेता है, सुबह जब होती है उसे कहता है, जब काफ़ी सारा पैसे मिल जाते हैं उसको, और कहता है कि अब मुझे घर जाना है, मुझे अब घर जाने दो। लेकिन चारों विदेशी महिलाएं जो होती हैं उसमें एक महिला होती है, कहती है, आपस में सलाह करती हैं कि इस लड़के को क्यों ना हम अपने पास जब तक यहाँ रहेंगे तब तक के लिए रख लिया जाए, और काफ़ी सारा हमें मस्ती देने वाला है। अब इसके बदले में वो महिला होती है, होटल के जो मालिक होता है उसको जाती है काफ़ी सारा पैसे का लालच देती हैं और उनकी लालच में वो आ जाता है। अब उस कमरे की चाबी जो होता है दे देता है और उनको कहती हैं महिलाएं कि अपना मुंह बंद रखना और हितेश को मुझे 15 दिन, जब तक मैं 15 दिन के लिए यहाँ रखना चाहती हूँ। होटल मालिक जो होता है उनको आज़ादी दे देता है और वो हितेश को वहाँ कैद कर 15 दिन के लिए रखने वाली थी। अब सुबह जब नहीं जाने दिया जाता है, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब वो घबरा जाता है, लेकिन जो चारों विदेशी महिलाएं होती हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करती हैं, उससे प्यार से पेश आती हैं। अब उनकी बातों में घुल मिल जाता है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता था मैं किस दलदल में फंसता चला जा रहा हूँ। अब 2-3 दिन तो बड़े आराम से उनके साथ में संबंध बनाया करता था और उनको खुश कर दिया करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है अब इधर हितेश के पिताजी की जो है चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि हितेश अपने घर नहीं पहुंचा था और उनकी मां की भी चिंता बढ़ती जाती है। 4 दिन का वक्त बीत जाता है। हितेश के पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं और अपने बेटे की चिंता जताते हुए वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारा बेटा 4 दिन हो गया घर नहीं आया, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। पुलिस जो होती है उनकी शिकायत पर तहरीर पर उनकी शिकायत दर्ज करती है और छानबीन शुरू कर देती है। अब सबसे पहले हितेश के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं और उनके यार दोस्तों से पता किया जाता है, तो पता लगता है कि उनका एक दोस्त बताता है कि हितेश को हम यहाँ जाते टाइम इस होटल के पास में देखे थे। और इस तरह से पुलिस अब वहाँ होटल पहुँच जाती है और होटल की चेकिंग करती है। जब होटल की चेकिंग करती है, फिर होटल का एक कमरा होता है वो बंद होता है, उसकी जो लॉक होता है। अब उधर होटल मालिक से पूछताछ की जाती है सख्ती से, तो बताता है और चाबी देता है। होटल का कमरा जो खोला जाता है, फिर उसके बाद में जो अंदर का नज़ारा होता है उसको देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस जो होती है देखती है कि हितेश जो होता है रस्सी से बंधा होता है और चारों विदेशी महिलाएं पास में बैठकर एंजॉय कर रही होती हैं, शराब पी रही होती हैं। उन चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हितेश को वहाँ से आज़ाद कराकर पुलिस अपने पास ले आती है और उन महिलाओं को कस्टडी में ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोषी जो होती है उस होटल के मालिक को पुलिस पाती है और उनको गिरफ्तार करती है, उनके ऊपर चार्जशीट दायर करती है और कोर्ट में पेश किया जाता है। और अदालत जो होती है अब इनके ऊपर मुकदमा चलाती है। अब दोस्तों देखना यह है कि आखिर होता क्या है उस होटल मालिक को, और यहाँ पर उन विदेशी महिलाओं को वापस भेज दिया जाता है अपने देश। और इधर हितेश को सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने जीवन में ऐसा दोबारा काम कभी मत करना, वरना पूरी ज़िंदगी जेल में रहोगे। दोस्तों इस घटनाक्रम में आपकी क्या राय है, आप क्या अपना विचार देना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं और एक किस्से घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।